निमैनिक या कीवर्ड, कमांड जो आप बताना चाहते हो, इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर उसके ऑपरेंड्स, और ये भी यहाँ इस तरह लिखा जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का आपको प्रोग्रामिंग में आइडिया होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का ये होता है कि इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ये वेरी कर सकता है, और लास्ट थिंग होती है कमेंट। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड चीजें हैं किसी भी असेंबली के कोड की, वो क्या है? वो एक कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड, ऐड इज द कीवर्ड, और अगेन वो उसको कलर कोड कर रहा है और आपको बता रहा है कि ये कीवर्ड। अब ऐड की इंस्ट्रक्शन कितने ऑपरेंड लेती है? तो आपके पास जो असेंबली है उसके अंदर ये जो ऑपरेंड्स हैं इनकी 3 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। जो ऑपरेंड्स हैं आपके पास वो 0 हो सकते हैं, वो 1 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। असेंबली में ऑपरेंड या तो कोई नहीं होगा, या 1 होगा, या 2 होंगे। कोई नहीं होगा तो वो इस तरह का नॉप है, एक ऑपरेशन है जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं चाहिए होता। सिंगल ऑपरेंड के लिए आपके पास होता है इंक्रीमेंट की एक कमांड है, और भी हो सकती हैं। INC AX क्या करता है? बेसिकली बैक एंड पे ये काम कर रहा होता है कि AX की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 का इजाफा कर देगा। सिमिलरली DEC वाली भी होती है। अब ऐड वाली जो कमांड है ये बेसिकली 2 ऑपरेंड कमांड है। इसने एक डेस्टिनेशन है और एक सोर्स है। इसने सोर्स की वैल्यू को डेस्टिनेशन पे कॉपी कर देना। अब आपको ये चीजें सिंटैक्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये सिंटैक्स की आपको समझ कैसे आएगी? तो सबसे अच्छा जो सोर्स मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ वो है इसी एमुलेटर की हेल्प। तो इसकी हेल्प को हम निकालते कैसे हैं? ये एमुलेटर मैंने सर्च किया, मैंने कहा जी इसकी फाइल लोकेशन मुझे बताओ। तो ये बेसिकली विंडोज 10 में वो उसके प्रोग्राम की शॉर्टकट की लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए मुझे दोबारा इसकी ये जहां मैंने इंस्टॉल किया हुआ मेरे पीसी में सॉफ्टवेयर डी के नाम से एक पार्टीशन है, उसमें प्रोग्राम्स फाइल्स हैं और फिर एमुलेटर इंस्टॉल है। इसके अंदर ये हेल्प है जो आपके पास भी अगर आपने इंस्टॉल किया, और ये इंस्ट्रक्शन है। गाइस अब ये आपके पास एक रेफरेंस है, अवेलेबल है। आप हर इंस्ट्रक्शन को यहाँ से ओपन कर सकते हो, हर इंस्ट्रक्शन को यहाँ से देख सकते हो। तो इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये इसका क्विक रेफरेंस इंस्ट्रक्शन सेट है, या प्रीटी मच ये इसका सारा इंस्ट्रक्शन सेट है जो आप इस्तेमाल करोगे। तो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मूव की इंस्ट्रक्शन से मैं आपको ये रेफरेंस समझना, पढ़ना समझना सिखाता हूँ। तो इसके अंदर ना 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम जो है गाइस वो बताता है कि निमैनिक क्या है, निमैनिक क्या है, कीवर्ड क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसको चाह रहा हूँ कि बस काफी। मूव, ठीक है, ये निमैनिक है और ये बता रहा है कि इसका एड्रेसिंग मोड क्या है। और आप देखो एड्रेसिंग मोड में 2 क्वांटिटीज डिफाइन है कॉमा लेके, तो इसका मतलब है मूव की इंस्ट्रक्शन के 2 ऑपरेंड्स होंगे। अब वो बता रहा है कि रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी की वैल्यू रजिस्टर में आ सकती है, रजिस्टर की वैल्यू मेमोरी में जा सकती है, रजिस्टर टू रजिस्टर हो सकता है डेटा मूव, इमीडिएट वैल्यू मेमोरी में जा सकती है, इमीडिएट वैल्यू रजिस्टर में जा सकती है। और मेमोरी की वैल्यू सेगमेंट रजिस्टर कितने हमारे पास 4 सेगमेंट रजिस्टर थे, CS, DS, SS और ES। तो सेगमेंट रजिस्टर जो हैं वो अपनी वैल्यू मेमोरी से ले सकते हैं। सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू किसी मेमोरी में कॉपी की जा सकती है, सेगमेंट रजिस्टर अपनी वैल्यू किसी रजिस्टर को दे सकते हैं, और सेगमेंट रजिस्टर वैल्यू रजिस्टर से लेंगे। यानी सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक ये कि आप उसको मेमोरी से कोई डेटा दे दें, या दूसरा नंबर क्या है कि आप उसको किसी रजिस्टर से डेटा दे दें। और ये इसकी एग्जांपल यहाँ गिवन है। और ये जो नीचे मेंशन है ये फ्लैग्स हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में इनको डिस्कस किया था फ्लैग्स को। तो ये फ्लैग्स जो हैं ये आप देख लीजिएगा, C कैरी फ्लैग है, Z जीरो फ्लैग है, S साइन फ्लैग है,
O ओवरफ्लो है, P पैरिटी है और A ऑक्सिलरी है। तो अब होगा ये कि आपको जो इंस्ट्रक्शन चाहिए वो आप इंस्ट्रक्शन यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये देखो कैन नॉट, ये क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, तो सारी डिटेल जो है वो आपको इसी एमुलेटर के अंदर से आपको मिल जाएगी। बुक के अंदर इसकी बड़ी सी हेल्प अवेलेबल है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है टिल दिस से, उसकी हेल्प आपको टन्स ऑफ हेल्प असेंबली की अवेलेबल होगी। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बने बने मिले होंगे, ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो आप अगर असेंबली लैंग्वेज सीखना चाहो तो आपके पास अच्छा मौका है, आप सीख सकते हो। और कोर्स में अच्छे नंबर लेने के लिए आपको सीखनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन हेयर। और डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन जो है, मूव इंस्ट्रक्शन है, आप इसको देख लीजिएगा, बड़ी सादी सी आपको आती है। ये वही चीजें हैं जो अभी एक्सप्लेन मैं कर रहा था। फिर डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन में एक और भी है, एक्सचेंज की कमांड है। एक्सचेंज की कमांड क्या काम कर रही होती है कि दोनों रजिस्टर AX BX, अब मूव अगर मैं लिखा होता या मूव AX BX, उसका फर्क ये था कि वो बेसिकली BX के कंटेंट को AX में मूव कर देगा। ये कमांड क्या करेगी, AX और BX के कंटेंट को बराबर कर देगी, क्योंकि BX की जो भी वैल्यू है वो AX की वैल्यू पे ओवरराइट हो जाएगी, तो AX की वैल्यू भी वही हो जाएगी, BX की भी वो हो जाएगी। अगर हम ऐसा ना करना चाहें और एक्सचेंज की कमांड करें तो एक्सचेंज की कमांड क्या करेगी, AX की वैल्यू BX को दे देगी, BX की वैल्यू AX को दे देगी। ठीक है, कुछ इसमें इनवैलिड ऑपरेशंस भी हैं, जिस तरह ये एक्सचेंज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएट वैल्यू स्टोरेज का काम नहीं करती। इमीडिएट वैल्यू डेटा को स्टोर नहीं कर सकती, तो ये इनवैलिड कमांड है, ये जरूर समझ लीजिएगा। और मेमोरी टू मेमोरी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेमोरी टू मेमोरी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, वो कोई एक रजिस्टर इन्वॉल्व करना पड़ता है। और डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शन होती हैं। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन हैं जो कि स्टैक के लिए इस्तेमाल होती हैं, स्टैक मेमोरी के लिए। तो ये जब हम स्टैक मेमोरी पढ़ेंगे तो हम पुश और पॉप को रीविजिट करेंगे, अभी सिर्फ इनका जिक्र करना यहाँ जरूरी था। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा एड्रेस इनटू रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन एंड IO पोर्ट्स, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। प्राइमरीली इनमें हमारे पास मूव की इंस्ट्रक्शन होती है। ये देखो मूव की, और फिर उसके एग्जांपल्स हैं यहाँ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक्सचेंज की क्या है, पुश किस तरह चलती है, पॉप कैसे चलती है, इन आउट की कमांड। ये वाली जो गाइस कमांड है ना, पुश पॉप इन आउट, ये लेटर ऑन जब हम ये हार्डवेयर के साथ पढ़ रहे होंगे तब इनको डिटेल से पढ़ेंगे, और तभी इनके क्वेश्चन भी तभी पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसमें परेशान ना होइएगा, लेकिन चूंकि ये डाटा ट्रांसफर कैटेगरी में आते थे इसलिए इनको यहाँ मेंशन करना जरूरी था। अब अरिथमेटिक हो गई, सिंपल इंस्ट्रक्शंस आ गई। ठीक है, सबसे पहले ऐड की इंस्ट्रक्शन है, क्या करती है ये ऐड ALBH। क्या करेगा, ऐड ALBH ये करता है कि इज इक्वल टू AL के रजिस्टर के अंदर स्टोर कराएगा वैल्यू, और करेगा क्या कि AL रजिस्टर के कंटेंट्स और BH रजिस्टर के कंटेंट्स को आपस में ऐड कर देगा। रिजल्ट कहाँ स्टोर करेगा, AL रजिस्टर के अंदर। अब मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट और ये मेजॉरिटी ऑफ लॉजिकल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर दो ऑपरेंड इस्तेमाल होते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, मूव AX, BX, या मूव की इंस्ट्रक्शन और बाकी ये जो मेजॉरिटी इंस्ट्रक्शन है ये दो ऑपरेंड लेती हैं। ठीक है, एक ऑपरेंड 1 है, और इसकी एग्जांपल में क्या लेता हूं, इसकी एग्जांपल में लेता हूं मूव AX, BX। ये हम प्रोग्रामर्स मॉडल में रजिस्टर पढ़ते हैं, और रजिस्टर्स ही मेनली इसके ऑपरेंड्स होंगे। अब इसमें कंडीशन ये है कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 का साइज हमेशा बराबर होगा तो ये कमांड चलेंगी। किस किस के केस में, मूव के डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के केस में और अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के केस में, इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप ये वाली कमांड चलाओ और ये चल जाए, मूव AL, BX। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक 16 बिट रजिस्टर की वैल्यू 8 बिट रजिस्टर में डालो, ये पॉसिबल नहीं है, वो इस पे एरर दे देगा। सही है, तो ये वाला लॉ जो है ये सारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे एप्लीकेबल होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर ऐड विद कैरी है,
ऐड जो है ये इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग को डिस्टर्ब करती है। ये अब यहाँ देख लेते हैं ये क्या ऐड किस तरह काम करता है। हम वापस आए और हमने आके यहाँ ADD को सर्च किया। ऐड के सारे एड्रेसिंग मोड्स हमें बता दिए, ये उसका एल्गोरिथम बता दिया। ये देखो मूव AL5, मूव AL-3, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया। अब ये देखो RET से मिला रिटर्न, बस ये कोड खत्म हो गया। अब ये वाला जो कमांड है ऐड की कमांड रजिस्टर्स की वैल्यूज को चेंज करती है, ठीक है। RRRR ये कैरी को, 0 को, S को, O को, P को, A को चेंज करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो ऐड और ऐड विद कैरी से मुराद ये है अब देखो यहाँ ऐड विद, ये ADC है, ऐड विद कैरी। ये क्या करेगा, इसका ये एल्गोरिथम है कि जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का जो कैरी आया होगा, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का, इस इंस्ट्रक्शन का नहीं, पिछली का, उसको ये करंट एडिशन में इंक्लूड करेगी। तो ये डिफरेंस है ऐड और ऐड कैरी का। इंक्रीमेंट जिसका मैंने बताया कि ये रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू हो उसमें एक का इजाफा कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे एडिशन है। सब्ट्रैक्ट विद बोरो ऐड की तरह का काम है। डिक्रीमेंट जो है ये रजिस्टर के कॉन्टेंट्स में से एक को कम करती है। NEG क्या है, NEG टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर तो AX में वैल्यू पड़ी है 10 तो ये क्या कर देगा, उसको -10 बना देगा। तो डेफिनेटली इसकी रिप्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट हो जाएगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी गाइस, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगेन क्वेश्चन आ गया स्लाइड नंबर 27 पे, क्वेश्चन 2 आ गया, सही है। फिर मल्टीप्लाई की कमांड है कि मल्टीप्लाई जो है वो इस्तेमाल होता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये है कि हमने ये देखा है कि मल्टीप्लाई क्या करना चाह रहे हो आप। मल्टीप्लाई में दो ऑपरेंड्स होते हैं, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, ये दो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप करने जा रहे हो 3 × 7, ठीक है, तो 3 भी और 7 भी है। अब हमारा जो सिंटेक्स है मल का, वो अगेन वहां से जाके समझते हैं। MUL, ये पड़ा MUL एक ऑपरेंड लेता है, लेकिन हमारे पास तो अभी हमने बात की है कि दो ऑपरेंड होने चाहिए, एक और दो। लेकिन जो मल की इंस्ट्रक्शन चल रही है वो दो की बजाय एक इंस्ट्रक्शन लेती है। वो रजिस्टर में भी आ सकता है, मेमोरी से भी आ सकता है। एल्गोरिथम क्या है, व्हेन ऑपरेंड इज अ बाइट, ये 8 बिट का है या 16 बिट का है, वो ये चीजें डिफाइन करेंगी। क्योंकि जब दो 8 बिट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 16 बिट आ सकता है, और जब दो 16 बिट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 32 बिट का आ सकता है। तो अब अगर तो आपका ऑपरेंड एक बाइट का है यानी 8 बिट्स का है, तो क्या होगा कि एक ऑपरेंड हमेशा AL में पड़ा होगा और दूसरा ऑपरेंड आप मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, जब हमने ये लिखा है BL, तो ये बेसिकली क्या करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है कि AX के अंदर वैल्यू स्टोर करा रहा है। क्योंकि ये 8 बिट का है, इसका आंसर 16 बिट आएगा, तो 16 बिट रजिस्टर AX है, हमेशा इसी में स्टोर किया